और बड़ी खबर है रायपुर से इस वक्त की। छत्तीसगढ़ बीजेपी में फिर फेरबदल की चर्चा। नेता प्रतिपक्ष के बदलने की चर्चा तेज हो गई है। नारायण चंदेल, शिवरतन शर्मा के नाम पर चर्चा जारी है। अजय चंद्राकर, बृजमोहन अग्रवाल के नामों पर भी चर्चा हो रही है। अध्यक्ष बदलने के बाद नेता प्रतिपक्ष बदलने की चर्चा तेज हो गई है। तो ये बड़ी खबर है और रायपुर से बड़ी खबर है। छत्तीसगढ़ बीजेपी में एक बार फिर बड़े फेरबदल की चर्चा की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। अब माना जा रहा है कि नेता प्रतिपक्ष भी जल्द ही बदला जा सकता है। नारायण चंदेल, शिवरतन शर्मा के नाम पर चर्चा बताया जा रहा है हो रही है। इसके अलावा अजय चंद्राकर, बृजमोहन अग्रवाल के नामों पर भी चर्चा हो रही है। तो दरअसल ये पूरी जमावट 2023 के लिहाज से, आगामी विधानसभा चुनाव के लिहाज से ये पूरी जमावट छत्तीसगढ़ बीजेपी में की जा रही है। पहले प्रदेश अध्यक्ष बदले गए और अब माना जा रहा है कि नेता विपक्ष भी बदला जा सकता है। और अगर हम नेता विपक्ष के का जिक्र करें, इनमें जिन नामों की चर्चा है तो इनमें नारायण चंदेल, इसके अलावा शिवरतन शर्मा, पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर और बृजमोहन अग्रवाल के नाम शामिल हैं। चर्चाओं में हैं ये सभी नाम। हालांकि देखना होगा कि वाकई अगर फेरबदल होता है तो फिर किस नाम पर मोहर लगती है और क्या समीकरण होते हैं इस फेरबदल के पीछे नाम तय करने में। कुल 4 नाम अभी तक सामने आए जो चर्चाओं में हैं। नारायण चंदेल, बृजमोहन अग्रवाल, अजय चंद्राकर, शिवरतन शर्मा। दरअसल बड़ा गैप है छत्तीसगढ़ बीजेपी या छत्तीसगढ़ में बीजेपी की विधानसभा में और सरकार के जो विधायक हैं, कांग्रेस के जो विधायक हैं और बीजेपी के विधायक हैं, बड़ा गैप है और इस गैप को भरना बड़ी चुनौती है। और ऐसे इस चुनौती के मद्देनजर तमाम फेरबदल करने की जुगत में बीजेपी। अवधेश मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। अवधेश, जाहिर है कि 2023 की तैयारी के मद्देनजर ये तमाम उठापटक या फेरबदल हो रहा है, लेकिन जो 4 नाम चर्चाओं में हैं, क्या पैरामीटर्स होंगे नाम तय करने में अगर नेता प्रतिपक्ष बनाया जाता है नया बीजेपी की ओर से? तो अवधेश। बिल्कुल, देखिए दरअसल छत्तीसगढ़ बीजेपी 2018 विधानसभा चुनाव में जब उनको करारी हार मिली, उसके बाद से आज तक बीजेपी ने जितने प्रयोग किए धरातल पे सभी नाकाफी ही साबित हुए और चुनाव दर चुनाव बीजेपी हारती ही चली गई। चाहे उपचुनाव का जिक्र कर लिया जाए या नगर निकाय चुनाव का या फिर पंचायत के चुनाव की भी बात कर ली जाए तो बीजेपी सभी जगह पे कमोबेश हारती ही गई। यहाँ तक कि कई निकायों में स्थिति ये बनी कि बीजेपी के बहुमत के बाद भी वो अपना अध्यक्ष या महापौर नहीं बना पाई। तो ऐसी स्थिति बीजेपी के भीतर जब आई और चुनाव दर चुनाव जब बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा, तब आला कमान ने तय किया कि इस मौजूदा टीम के साथ अब संभव नहीं है कि 2023 के वर्ण को पार पाया जाए। इसीलिए सबसे पहले बीजेपी ने अपने अध्यक्ष बदल दिया, विष्णुदेव साय को हटा के अरुण साहू को अध्यक्ष बना दिया। अब नेता प्रतिपक्ष की बारी है। चर्चा यह है कि नेता प्रतिपक्ष का बदलना तय है और जिन 4 नामों का जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, लगातार अपने दर्शकों को दिखावे कि इन 4 नामों में से एक पे मुहर लगेगी, तो पैरामीटर यही है कि आपने एक ओबीसी से, एक साहू समाज से एक अध्यक्ष तो बना दिया। अब लेकिन जो तेज तर्रार, जो एक आक्रामक विपक्ष की भूमिका जो होनी चाहिए, वो आक्रामकता के साथ जब विपक्ष सदन में पहुंचे या सड़क पे उतरे तो एक छवि दिखाई पड़नी चाहिए। इसलिए एक आक्रामकता को आधार बनाया जा रहा है। नारायण चंदेल बिलासपुर संभाग से आते हैं, ओबीसी से आते हैं, तो इसलिए ये भी एक फैक्टर होगा कि छत्तीसगढ़ में ओबीसी मुख्यमंत्री है और ऐसे में जो अघोषित 50% जो जनसंख्या है छत्तीसगढ़ में ओबीसी का, उन्हें कैसा साधा जाए, बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती है। और यही वजह है कि इन तमाम चुनौतियों पे पार पाने के लिए और मिशन 2023 की राह को आसान बनाने के लिए बीजेपी बदलाव की ओर बढ़ रही है और अध्यक्ष के बाद अब नेता प्रतिपक्ष का बदलना तय माना जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, लगभग तय है माना बदलना। अब देखना जरूर होगा कि चेहरा कौन होगा जो सदन के अंदर, विधानसभा के अंदर बेहतर तरीके से एग्रेसिव मोड में प्रेजेंट कर पाए या सरकार से लुहार ले पाए। बहुत शुक्रिया अध्यक्ष आपका इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे और एक और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां पहलगाम में बड़ा हादसा हुआ है। आईटीबीपी की बस खाई में जा गिरी है और बस में सवार थे 39 जवान। बताया जा रहा है कि ब्रेक फेल होने के चलते यह हादसा पेश आया है। यह बड़ी खबर है जम्मू कश्मीर से। बड़ा हादसा हुआ है जम्मू कश्मीर के पहलगाम में, जहां आईटीबीपी की बस खाई में जा गिरी है और जो जानकारी मिली है इस बस में करीब 39 जवान सवार थे। ब्रेक फेल होने के चलते यह हादसा पेश आया है। कितनी कैजुअलिटी हुई है, कितने घायल हुए अभी तक
ये डिटेल सामने नहीं आई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस हादसे से जुड़ी हुई। कुल 39 जवान इस बस में सवार थे। तस्वीरें देख रहे हैं आप। बस की तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं बेहद ही गंभीर हादसा है ये। ब्रेक फेल होने के चलते बताया जा रहा है कि पूरी बस खाई में जा गिरी और 39 जवान इस बस में सवार थे। तो जम्मू कश्मीर से ये बड़ी खबर है। पहलगाम में ये बड़ा हादसा पेश आया है। आईटीबीपी की बस खाई में जा गिरी है ब्रेक फेल होने के चलते और 39 जवान इस बस में सवार थे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस हादसे से जुड़ी हुई। बहुत ही दर्दनाक हादसा ये और अभी तक ये डिटेल्स सामने नहीं आई हैं। कितनी कैजुअलिटी, कितने घायल, क्या स्थिति इस हादसे के बाद रही है, क्योंकि पास में नदी बहती हुई भी नजर आ रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये आईटीबीपी की बस है, खाई में गिरी है। दरअसल बारिश लगातार पूरे अलग अलग जगहों पर हो रही है। जम्मू कश्मीर में भी हाल कुछ ऐसे ही है और ब्रेक फेल इस हादसे के पीछे बड़ी वजह रही है। आईटीबीपी के 39 जवान इस बस में सवार थे। जम्मू कश्मीर एडिटर मनोज कौल जी हमारे साथ हैं। मनोज जी, ये तस्वीरों को देखकर बहुत ही दर्दनाक हादसा नजर आ रहा है। क्या डिटेल्स अभी तक सामने आई? कैजुअलिटी हुई, कोई लापता भी हुआ क्या जवान, या कुछ घायल भी बचे हैं? जी, अभी इतनी डिटेल्स हमारे पास नहीं है। ये जरूर है कि जो पहलगाम से कुछ किलोमीटर दूर रसलन एक जगह है जहां पर आईटीबीपी की एक गाड़ी एक्सीडेंट की शिकार हो गए और उसमें ये कहा जाता है कि 30 ज्यादा जो है जवान उसमें सवार थे और ज्यादातर लोग उसमें जो है घायल हुए हैं। और कोशिश ये की जा रही है कि वहाँ पुलिस और प्रशासन के लोग पहुंचे हैं, जितने भी से जल्दी हॉस्पिटल पहुंचाया जा रहा है। अभी तक किसी के मारे जाने की कोई खबर नहीं है, लेकिन वहां पर जिस तरह से यह हादसा हुआ है तो उससे ऐसा लग रहा है कि कुछ शदीद जो है गंभीर चोटें आई हैं कुछ जवानों को जो इस बस में सवार थे। और ये हादसा कैसे पेश आया इसके बारे में अभी स्पष्ट रूप से कोई जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन सामने ये कहा जा रहा है कि शायद ब्रेक फेल हो गई इस गाड़ी की, जिसकी वजह से ये गाड़ी लुढ़क कर एक गहरी खाई में गिरी और फिलहाल वहाँ रेस्क्यू और ऑपरेशन जो है वो चलाया जा रहा है। जी, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और तस्वीरें देखकर हालांकि गंभीर हादसा नजर आता है। कुछ उनसे किसी की कोई बातचीत, अभी कोई इन्फॉर्मेशन निकल पाई क्या, जो लोग इस बस में सवार थे, ड्राइवर या कोई और, जो और डिटेल दे सके? शुक्रिया मनोज जी जुड़ने के लिए। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दरअसल ये पहलगाम में हादसा पेश आया है जहां पर बताया जा रहा है कि आईटीबीपी जवान बस में सवार थे और इसमें 37 आईटीबीपी के जवान थे, जबकि 2 जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान थे जो हादसे का शिकार हुए हैं। और 75 साल पहले आधी रात को